हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5 की, जिसके अंदर हमें कुछ नहीं करना बट कुछ तो करना है। जो कुछ क्या करना है वो पहले कॉन्सेप्ट और एग्जांपल पढ़ते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो कॉन्सेप्ट के ऊपर हम ध्यान देते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है, इस एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है और क्या ऐसा कुछ नया है जो हमें पढ़ना चाहिए। तो देखो, आपको सबको पता है कि अगर एक एपी होगी, उस एपी में क्या होता है, A1 ए होता है, फिर A1 A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है। इस टाइप से टर्म्स का कलेक्शन होता है nth तक। दिस इज द और एपी। और इसमें एक डी होता है जो कॉमन डिफरेंस होता है। अब हमें बेसिकली कहे कि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, क्वेश्चन तुम्हें कह देगा कि कोई तीन टर्म है। अब हमें थ्री टर्म बोल रहा है, अगर टू टर्म बोल रहा है तो बेसिक मन क्या दिमाग क्या काम करता है। अगर हमें बोले कि टू टर्म्स, तो आप कहोगे पहली टर्म ए है, दूसरी हो जाएगी ए प्लस डी, या A1 A2 बोलते हैं ना, तो कॉमन डिफरेंस की वे में हम लिखेंगे ए और ए प्लस डी। अब आपको अगर थ्री टर्म कोई बोले तो आप क्या दिमाग लगाओगे, आप कहोगे ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। अब ये तो जनरल दिमाग हो गया अपना, नॉर्मल वे में हम जो सोचते आ रहे थे वैसे हमने कर लिया। बट यहाँ पे क्वेश्चन को अगर इस वे से करेंगे, अगर ये लेके मैंने किया, तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, बट क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और वो हमें प्रॉब्लम कर सकती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने का तरीका क्या है वो देखो। वो कह रहा है कि आपको तीन टर्म लिखनी है। तीन टर्म में लॉजिक क्या लगाना है, बोले एक टर्म ये है, इस टर्म के बाद एक टर्म हो, और इस टर्म से पहले एक टर्म ले लो। तो दोनों में इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में इससे इक्वल डिस्टेंस पे हो, मतलब इधर मैं प्लस डी कर दूं तो इधर मैं माइनस डी कर दूं, तो बात बराबर है क्या। बोले कैसे। मैंने कहा एक नंबर 5 है, 5 में से अगर मैं फॉर एग्जाम्पल +2 करता हूँ तो मेरा आता है 7 आता है। और 5 में से अगर मैं यही नंबर माइनस कर दूँ तो आता है 3। तो ये तीनों मिलकर एपी बना रहे हैं क्या। बोले हाँ। अभी तक आप क्या कर रहे थे, 3 ले रहे थे, फिर +2, फिर +5, तो ये प्लस की तरफ ही जा रहे थे, अब माइनस की तरफ सोच नहीं रहे थे। उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। बोले कैसे हो जाती है, मैं बताता हूँ। अगर आपने एक नंबर ए लिया, ठीक है, और इसके बाद वाले को ले लिया ए प्लस डी, और इसके पहले वाले को ले लिया ए माइनस डी, तो दीज आर द कलेक्शन ऑफ थ्री नंबर्स। इफ यू ऐड दीज थ्री टर्म्स, अब वो क्वेश्चन तुम्हें कह देगी तीन टर्म का सम कुछ है, तो आप कहोगे तीन टर्म हमने लेट की है ए माइनस डी एंड ए प्लस डी, इन तीनों का सम कुछ गिवन है, तो पहले इसको सोल्व करते हैं। तो आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो ब्रैकेट ओपन करो, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ऐसे लिखोगे ना। तो देखो डी से डी कट जाएगा, तो आपके पास एक इक्वेशन ए में आएगी। और बताओ क्या इससे ए आ जाएगा इजीली, यस। तो इक्वेशन को वन वेरिएबल में कैसे बनाना है वो समझना जरूरी है। अब चलो थ्री टर्म तक का भी बहुत से बच्चों को समझ में आ जाता है, बट जब फोर टर्म्स की बात आती है तो दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है कि सर ये फोर वाला कैसे करें। आपने तो कहा था एक ए ले लो, एक उससे पहले ले लो, एक उसके बाद ले लो। अब क्या करें, मैं अब कोई बच्चा कहेगा एक इसके बाद ले ले, या फिर कोई कहेगा ए ले लो, ए प्लस डी ले लो, और ए माइनस डी ले लो, एक बार इससे पहले ले ले। बेसिक दिमाग तो यही देखो, मैं तुम्हें रीजन के साथ बता रहा हूँ कि हम क्या सोचते हैं अगर हमारे को कोई चीज़ नहीं पता होती है। जब हमें पता चल जाती है तो हम अलग क्यों सोचते हैं, बस ये समझना है। तो अब आप अगर इन चारों टर्म्स को कंसीडर करते हो, तो आप अगर इनको सोल्व करने बैठोगे तो फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी हमारे पास, कि जब हम इनका सम की हेल्प से इक्वेशन बनाएंगे तो वो दो वेरिएबल में बन जाएगी। हमें कोशिश क्या करनी है, कोशिश क्या करनी है कि वन वेरिएबल में बने, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा, सर देखो अ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस सेम है, बट ये जो ऐसा नंबर आ गया जिसके डिफरेंस का कोई कलेक्शन नहीं है इतना बड़ा, कि किसी दूसरे के डिफरेंस के सेम नहीं है। मतलब क्या है, अभी बताते हैं मतलब क्या है मेरा कहने का। देखो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपने एक नंबर लिया 4, क्या लिया 4, तो आप बोलोगे सर इससे पहले और इसके बाद, तो मैंने कहा 3 ऐड कर लेता हूँ, तो 4 माइनस 3 और 4 प्लस 3, तो एक नंबर बन गया 1, एक नंबर बन गया 7। तो 1 4 7। अब आप या तो इधर जा रहे हो तो 10 ले रहे हो, या फिर इधर जा रहे हो तो माइनस में ले रहे हो। और मान लो इधर पहले तो प्लस वाला समझा देता हूँ। दूसरा 1 4 7 तो आपको लेने आते ही हैं। अब इससे पहले लोगे तो ये आएगा माइनस का 1 - 3, दैट इज -2। ये चार नंबर आए। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि थोड़ा सा और अच्छे से दिमाग लगा के सोचो। क्या सोचना है, इस तरीके से नहीं सोचना है जो हमने थ्री टर्म के लिए सोचा वैसा नहीं सोचना है। हमें फोर टर्म के लिए क्या सोचना है कि सर एक नंबर ए प्लस डी ले लेते हैं, है ना, ए प्लस डी, या फिर ए भी ले सकते हैं, ध्यान से सुनना है ना। तो आप आगे जाओ, देखो ये आपकी सारी बातें पेज नंबर 5.27 पे लिखी हुई है,
ठीक है। तो आपने कहा यार मैं अगर a प्लस डी लेता हूँ तो इससे पहले कौन आएगा, a माइनस डी। ये क्या लिख दिया, मैंने कहा देख दोनों में कितने का डिफरेंस है। इसमें a माइनस डी और a प्लस डी में डिफरेंस देखना है तो a प्लस डी में से माइनस कर दे a माइनस डी, तो आप बोलोगे दिस इज a प्लस डी माइनस a प्लस डी। तो a से a कट जाएगा, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2d का डिफरेंस है। मतलब 2d का डिफरेंस लेके तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। मैंने कहा अगर a माइनस टू डी, a प्लस टू डी, फिर a प्लस फोर डी और a माइनस फोर डी करते तो d ज़्यादा आ रहे हैं ना, उसमें d ज़्यादा आ रहे हैं। अगर किसी बच्चे का दिमाग ऐसे कर रहा है 2d का डिफरेंस लेने के लिए ऐसे कर लो ना, एक तो ले लो a माइनस टू डी, ए प्लस टू डी। तो गलती तो वही कर रहा है यार। अब तू यहाँ पे वापस क्या लिख रहा है, या तो a प्लस फोर डी लिख रहा है, सॉरी इधर प्लस ले लेते हैं इधर माइनस। तो गलती तो वही कर रहा है ना। देख चारों टर्म में वापस ऐड करेगा तो आंसर सेम नहीं आएगा, मतलब एक वेरिएबल में इक्वेशन नहीं बनेगी। हमारा मेन मोटिव क्या है कि वन वेरिएबल में इक्वेशन बननी चाहिए। तो हमारे को कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट आपको सिंपल सी बात कहता है, पहला नंबर ले लो a माइनस डी और इसके साथ ले लो a प्लस डी। अब इधर आओगे तो a माइनस टू डी ले लो और इधर ले लो a प्लस टू डी। मतलब टू डी का डिफरेंस होना चाहिए। तो a माइनस टू डी, सॉरी मैंने डी एक ज़्यादा लेना पड़ेगा ना, तीन लेना पड़ेगा क्योंकि दो का डिफरेंस होना चाहिए ना। तो यहाँ पे भी a प्लस थ्री डी ले लो। तो यहाँ पे एक और नियम बताता हूँ तुमको, जब आप ओड नंबर लेट करते हो तो डी का डिफरेंस रखो, बट जब आप इवन नंबर की बात करते हो तो टू डी का डिफरेंस रखो। अब तुम्हें कोई कहे कि पाँच पाँच टर्म लेनी है तो आप पाँच टर्म के लिए तो बहुत ईजी बोल सकते हो, ए के बाद डी, ए से पहले डी, ए से पहले दो बार डी और ए के बाद दो बार डी। देखो ये डी और ये डी कैंसिल, ये टू डी कैंसिल, तो ए में इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी। अरे सर ये तो इजी है, 3 5 वाला तो इजी था, बट ये ना 5 4 6 8 ये वाला थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। तो मैंने कहा 6 वाला समझ। 6 वाले में क्या करना है, आपको क्या बताया मैंने, a माइनस डी और a प्लस डी। अब इधर भी कितना डिफरेंस होना चाहिए, 2 का, तो a माइनस थ्री डी और इधर भी क्या होगा a प्लस थ्री डी। 4 टर्म हो गए। अब क्या लिखेगा, 2 का डिफरेंस, तो a माइनस फाइव डी और इधर क्या लिख ले, a प्लस फाइव डी। बता समझ में आया कि नहीं आया। और डिफरेंस कितने का चल रहा है, 2d का चल रहा है। ठीक है, पहले दो टर्म याद करो, ये समझो, फिर इनके बाद 2d का डिफरेंस इधर लेता चलो और 2d का लेफ्ट में और राइट में लेते चलो। तो उम्मीद करता हूँ तुमको ये बातें समझ में आई होंगी। इसके बाद भी एक टॉपिक और आता है बेसिक्स का, वो टॉपिक क्या कह रहा है वो समझो। देखो वो क्या कहना चाह रहा है तुमसे, वो कह रहा है अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ABC आर इन AP, तो इसको क्या बोल सकते हो आप। हम बोलेंगे अगर ये AP में है तो इसका मतलब ये है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म B माइनस ए और C माइनस बी दोनों इक्वल होना चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल, क्योंकि दिस इज आवर D1 एंड दिस इज आवर D2। D1 इक्वल्स टू D2, इट मीन्स वी कैन से ABC आर इन AP। तो आप D1 कैसे निकालते हो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म करने पे, और D2 कैसे निकालते हो, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करने पे। भाई मैं फिर बता देता हूँ, D1 निकलता है A2 माइनस A1 करने पे और D2 निकलता है A3 माइनस A2 करने पे। और वही मैंने यहाँ किया है D1 और D2 के लिए। तो आप बोलोगे इसका मतलब B माइनस A की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए C माइनस B के। मैंने कहा B इधर ले आओ और A इधर ले जाओ, तो ये B प्लस बी इक्वल्स टू A प्लस सी बन जाएगा। यस, तो ये हो गया 2B इक्वल्स टू A प्लस सी। ये क्या आ गया सर, मैंने कहा देखो अगर आपके पास कोई 3 टर्म है और वो AP में है, तो जो बीच वाली टर्म होती है ना, वो इन दोनों टर्म्स का मीन होती हैं। क्या होती हैं, अरिथमेटिक मीन। मतलब A और C का मीन कैसे निकालते हैं, दोनों का सम कर दो और 2 का डिवाइड कर दो। और 5 टर्म्स का मीन कैसे निकालते हैं, 5 टर्म्स का सम करते हैं, आपको नंबर ऑफ टर्म्स लिखते हैं वो। तो आप हमेशा ऐसा लिख सकते हो कि सर जब भी 3 टर्म AP में है तो बीच वाली टर्म निकालने का कॉन्सेप्ट होता है 2 टाइम ऑफ B इक्वल्स टू A प्लस सी, या फिर B की वैल्यू हम निकाल सकते हैं A प्लस सी बाई 2। देखो ये तो नॉर्मल मेथड था कि ये D1 D2 इक्वल होने चाहिए, ये अभी तक हम समझ रहे थे कि आप AP चेक करने के लिए ऐसा करते हो। बट टाइम बचाने के लिए और क्विक थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए ये कुछ ट्रिक्स बोल सकते हो या कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, ये हमारे को गिवन है, इनको समझना जरूरी है। अब क्वेश्चन कह रहे हैं अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ACB क्या है, AP में है, तो बताओ C की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे सर AM क्या होगा। C बोलना और AM बोलना ध्यान से सुन लेना। अगर तुम्हें क्वेश्चन कह रहा है कि इनका AM, इन तीनों टर्म्स का अरिथमेटिक मीन, तो आप कहोगे अरिथमेटिक मीन का मतलब है लास्ट वाली दोनों टर्म्स का सम, फर्स्ट एंड लास्ट वाली मतलब फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का सम अपॉन 2 करेंगे, दैट इज द AM। ठीक है, अब में भी आप AM इसका भी निकाल सकते हो। इसका AM क्या होगा बताओ मुझे, अरिथमेटिक मीन क्या होगा। आप कहोगे
ए प्लस सी बाय 2 होगा। उम्मीद करता हूँ तुमको ये छोटी छोटी बातें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम मैंने तुम्हारा लिया है बेसिक समझाने के लिए। अगर बेसिक समझ में आया तो आगे वाले क्वेश्चनों में थोड़ी प्रॉब्लम कम आएगी, बस यही उम्मीद थी मेरी। चलो नेक्स्ट हम करते हैं स्टार्ट एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो आपके लिए क्या कर रहे हैं, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यस, इफ, अगर ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, तीन टर्म है, अगर एपी में है तो बताइए एक्स कितना है। तो आप एक तो सिंपल सा रूल लगा सकते हो कि सर दिस इज अवर फर्स्ट टर्म, दिस इज अवर सेकेंड टर्म एंड दिस इज अवर थर्ड टर्म। तो हम बोलें कि यहाँ पे एक D1 आएगा इन दोनों के बीच में और यहाँ पे एक आएगा D2, वो दोनों इक्वल होंगे। एक तो तरीका ये है। अभी हमने एक चीज़ समझी है कि सर जब तीन टर्म एपी में होती हैं तो बीच वाली टर्म की वैल्यू फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के सम का हाफ होती है। ये बात भी हमने सीखी है। तो आप चाहे तो इसको अप्लाई करो या फिर इसको अप्लाई करो। बेसिकली एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम और लेते हुए मैं दोनों चीज़ों से समझा देता हूँ। पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग मैं निकालूंगा A2 माइनस A1 इक्वल होना चाहिए A3 माइनस A2 के। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है भाई कर लो। x प्लस 10 माइनस 2x किसके इक्वल होगा? 3x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 10 के इक्वल होगा। ठीक है, अब सोल्व करो इसको। x प्लस 10 माइनस 2x इक्वल्स टू 3x प्लस 2, माइनस बाहर है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे ना। ये हो गया x माइनस 2x दैट इज माइनस एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स होता है 2x, 2 माइनस 10 होता है माइनस 8। तो माइनस 8 इधर लेके आते हैं और माइनस एक्स इधर, तो 10 प्लस 8 इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 18। तो x की वैल्यू कितनी आई है? 18/3 दैट इज 6। समझ में आया? नाउ x की वैल्यू ये नॉर्मल वे से जो अभी तक हम करते आते हैं, बट अभी इसके अकॉर्डिंग हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 टाइम ऑफ सेकेंड टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ये लिख लेते हैं ना, 2 का डिवाइड नहीं हो रहा यहाँ पे, हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार। नाउ तो 2 टाइम ऑफ सेकेंड टर्म इज x प्लस 10 इक्वल्स टू 2x प्लस 3x प्लस 2। और मैं 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2x प्लस 20 इक्वल्स टू 5x प्लस 2। 2 इधर ले आते हैं और 2x इधर ले आते हैं, तो 20 माइनस 2 इक्वल्स टू 5x माइनस 2x। तो आपको दिख रहा है 3x की वैल्यू वापस 18 आ रही है, तो आप बोलोगे दैट्स वाई x की वैल्यू आएगी 18/3 इज 6। तो उम्मीद करता हूँ दोनों तरीके से कॉमन मेथड जो था और नया जो मेथड आया है दोनों में तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, आपको डाइजेस्ट हो रहा होगा। फिर भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो करो भाई, चाहे हाजमालो की गोली ले लो। किसकी गोली ले लो? हाजमोला की गोली ले लो। नाउ द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज -3। सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एन एपी, एक एपी की तीन टर्म्स हैं उनका सम -3 है। तो आप कहोगे थ्री टर्म्स कौन कौन सी लें? ए प्लस डी और ए प्लस 2d ये ले। ये क्या? ये नॉर्मल मेथड से ए प्लस डी और ए प्लस 2d। तो आपके दिमाग में आया नहीं 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 नहीं, ऐसा लेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो सर ने कहा था ए बीच में लो, ए माइनस डी लो और ए प्लस डी लो, ये तीन टर्म लेनी पड़ेगी। इनको नहीं लेंगे नहीं लेंगे नहीं लेंगे और इनको लेंगे लेंगे लेंगे। ठीक है ना। अब वो बोला कि इन तीनों का सम कितना है? -3। तो सम हमारे को कितना दे रखा है उसने? -3। तो हमने कहा सम हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा? a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इनका वैल्यू -3 होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है भाई, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू -3। इसको सोल्व करो, a प्लस ए 3a और d से d काट दो तो इक्वल्स टू -3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -1। a -1 आया तो a-1 आया तो d भी तो चाहिए। तो आपको पहली टर्म तो बीच वाली सेकंड टर्म तो पता चल गई, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म नहीं पता चली, मतलब नंबर नहीं, नंबर है यहाँ पे, टर्म्स नहीं बोला है ना। एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। इन तीनों का प्रोडक्ट था, आपने कहा फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 8। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज a² माइनस AD इंटू ए प्लस डी इक्वल्स टू 8। देखो भाई ये जो a है ना, ये ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होता है ना। इसको हम बेसिकली अगर पुरानी क्लासेस की बातें करें 8th या 7th के अकॉर्डिंग तो आप बोलोगे मोनोमियल मल्टीप्लाई विथ बाइनोमियल। नाउ दिस इज बाइनोमियल मल्टीप्लाई विथ बाइनोमियल। तो आपको पहले a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ बनेगा, सॉरी a² को d से करोगे तो प्लस का a² d बनेगा। फिर माइनस AD को AD से मल्टीप्लाई करोगे माइनस के a² d बनेंगे और एक d को इससे करोगे तो माइनस का AD² बनेगा दैट इज 8। देखो a² d और a² d तो कैंसिल हो गया तो ये बचा a³ माइनस AD² इज 8।
अब आप कहोगे इसको कैसे सोल्व करें, मैंने कहा कन्फ्यूज क्यों हो रहा है, ए की वैल्यू -1 पुट कर देना। तो -1 की क्यूब माइनस -1 इंटू डी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। -1 की क्यूब हमेशा -1 होती है, क्योंकि जब पावर अगर इवन ओड नंबर है तो नंबर हमेशा माइनस का आता है, इवन नंबर होता है तो नंबर हमेशा प्लस का आता है। ये माइनस है, ये भी -1 है, तो ये प्लस बन गया डी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 + 1। तो आप बोलोगे डी की वैल्यू आएगी √9, और √9 में हमेशा अंडर रूट दो नंबर निकाल के देता है, एक प्लस का और दूसरा माइनस का 3। इसका मतलब डी की वैल्यू या तो +3 है या फिर -3 है। नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, पॉसिबल है। तो आपने कहा अगर इफ डी मेरा +3 है तो ए कितना है, ए तो फिक्स है -1, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स आर -1, उससे पहले -1 -3, और उसके बाद -1 +3। तो नंबर बना -4 -1 एंड +2। या तो ये तीन नंबर है, उसने नहीं कहा कि सारे पॉजिटिव या नेगेटिव हैं। इफ़ डी की वैल्यू अगर हम -3 लेते हैं और ए की वैल्यू -1 लेते हैं, तो ध्यान से देखना नंबर्स क्या बनेंगे, नंबर्स होंगे ए माइनस डी, ए ए प्लस डी। ठीक है, तो आप इसको बोलोगे दिस इज -1 +3 -1 एंड -1 -3। तो आप यहाँ से नंबर बोलोगे 2 -1 एंड -4। ये क्या हुआ, यही नंबर आए क्या 2, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यार, क्या पता गलत हो जाए आदमी कहीं। 2 -1 -4 -4 -1 +2 एकदम सही है। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा धीरे धीरे समझाने से तुम्हारे को फ़ायदा हो रहा होगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बेसिकली एग्जाम्पल तो ज़रूर देखते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखते तो भी, है ना। क्या कर सकते हैं यार, अब सबको कैसे समझा सकता हूँ कि एग्जाम्पल देखने चाहिए। नाउ नेक्स्ट, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20। तो अब आपको 4 नंबर लेट करने हैं, कितने नंबर लेट करने हैं बचा, 4 नंबर। तो आप बताओ 4 नंबर्स कौन कौन से लेंगे, क्या आप ये लेंगे ए प्लस डी, A+2D एंड A+3D, ये 4 नंबर लोगे। नो, ये तो नहीं लेने वाले, नहीं नहीं नहीं। हमें एक नया तरीका पता है, A+D और A-D, A-3D और A+3D, दो का डिफरेंस है, 2D का डिफरेंस है। ये तीनों नंबर लेंगे। मैं फिर बता देता हूँ, पेज नंबर 5.27 के ऊपर ये बातें लिखी हुई है, A-3D, A-D, A+D और A+3D। क्लियर है ना। चलो ना, वो कह रहा है कि इनका सम, तो मैंने कहा सम कितना है हमारे को, इसके अकॉर्डिंग सम हमारे को गिवन है 20। तो इन चारों का सम कर लो, A-3D प्लस A-D प्लस A+D प्लस A+3D, इन चारों का सम कितना है 20। तो आप बोलोगे और ए और ए कितने हो गए, 4A -3D प्लस 3D, तो -3D प्लस 3D -D प्लस D -D प्लस D इक्वल्स टू 20। देखो ये तो कट गया और ये भी कट गया, तो 0 0 बचा है। तो 4A की वैल्यू कितनी हो गई 20। कईयों का दिमाग करता है यहाँ पे 1 बच जाए सर, 1 1 तो 2 आ जाएंगे, मैंने कहा नहीं। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 20/4 इज 5। पर एक नंबर तो 5 है, अभी D भी चाहिए अपने को। तो कह रहा है द सम ऑफ द हुज स्क्वायर इज 120। ओहो, बड़ा कर रहा है क्वेश्चन को। सम ऑफ हुज स्क्वायर, कि इन चारों के स्क्वायर का सम, तो हमने कहा A-3D का स्क्वायर प्लस A-D का स्क्वायर, थोड़ी तबीयत फिर खराब हो रही है, A-D का स्क्वायर प्लस A+D का स्क्वायर प्लस A+3D का स्क्वायर, इन चारों के स्क्वायर का सम कितना है 120 है। तो हमने कहा इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो A-B का स्क्वायर कितना होता है, नाउ आप देखो इसका स्क्वायर ओपन करो जल्दी से। तो ये A-3D है, तो दैट इज A+B का होल स्क्वायर लगेगा कि A-B का होल स्क्वायर लगेगा, तो A-B का होल स्क्वायर लगेगा। तो आप लिखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, थोड़ा सा डीपली समझा रहा हूँ, -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ठीक है, थोड़ा इसको समझा देता हूँ एक बार। दिस इज A² प्लस 9D² माइनस 2 3 × 6 AD। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्ट ओपन करता हूँ, दैट इज प्लस A² प्लस D² -2AB प्लस, इसको डायरेक्ट ओपन करते हैं, दैट इज A² प्लस D² प्लस 2AB। ठीक है, और इसको डायरेक्ट ओपन करते हैं, तो दैट इज A² प्लस 9D² प्लस 6AD
इक्वल्स टू 120। अब यहाँ पे एक ट्रिक भी होती है, जब a माइनस थ्री डी और a प्लस थ्री डी का होल स्क्वायर करोगे तो आप खुद सोच के देखो सर, इसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का स्क्वायर का डबल मिलता है बस। ठीक है, मतलब मैं बोलो टू टू टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस थ्री डी स्क्वायर ही मिलेगा। थ्री डी का स्क्वायर मतलब 9d ही, 9d स्क्वायर मिलेगा। कैसे देखो, 6ad और प्लस के 6ad कैंसिल हो जाएंगे तो a स्क्वायर 9d स्क्वायर। तो ये एक ट्रिक भी है, बट चलो कोई नहीं, ट्रिक नहीं याद रखनी रखनी है तो भी अच्छी बात है, नहीं रखनी तो भी। तो इसका मतलब a माइनस डी का होल स्क्वायर और a प्लस डी का होल स्क्वायर में क्या मिलेगा, टू टाइम ऑफ a स्क्वायर, तो a स्क्वायर और a स्क्वायर, टू टाइम ऑफ डी स्क्वायर, और ये 2ab से 2ab कट जाएगा। तो मैं इसको बोल सकता हूँ सर देखो, a स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, मेरे पास चार तो आ गए ए स्क्वायर, प्लस 9d स्क्वायर 10d 1d स्क्वायर 1d स्क्वायर और 9d स्क्वायर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 9d, एक बार लिख देता हूँ, 9d स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 120। ओके ना, बताओ 4a स्क्वायर तो अकेला ही है बेचारा, 9 और 9 18, 19 और 20, तो ये हो गया प्लस के 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 120। अब देखो a की वैल्यू 5 पुट कर लो यहाँ पे, तो आप बोलोगे 4 इंटू फाइव स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 120। तो 4 इंटू 25, ध्यान से देखना, 4 इंटू 25 प्लस 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 120। भाई देखो, जिसको आता है उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, बट जिसको नहीं आता और बेचारा वीडियो देख रहा है, सोच के देखो, उसको तो समझाना जरूरी ना कैसे आ रहा है। मैं जल्दी से भी कर सकता था, बट इसलिए मैं थोड़ा स्लो करता हूँ। 100 हो गया प्लस 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 120। अभी आ जाएगा 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 120 माइनस 100। ओके, ये प्लस 100 उधर आ गया माइनस। होता क्या है कई बार, देखो होता ये है कि किसी को गलती से पता चल जाए कि यार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है और हमारे सर टेस्ट ले रहे हैं उसमें आ रहा है, तो वो इसको समझने की कोशिश करता है, रटने की कोशिश करते हैं, बट बच्चा पहले समझने की कोशिश करता है, मेरा मानना जहाँ तक है। बट उसको जब बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि उतना डीपली कोई समझाता नहीं है, उनको लगता है कि यार ये बातें तो प्रीवियस क्लास की बच्चे को आनी चाहिए, तो उस चक्कर में वो बच्चा फिर अपना अपना मोरल डाउन कर लेता है, फिर कहता है यार रट ले फटाफट, छोड़ना, अब समझा तो रहा नहीं कोई अच्छे से। तो इसलिए वो ऐसा होता है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि समझा दूँ। तो डी स्क्वायर की वैल्यू आई +1, तो डी की वैल्यू आएगी √1, दैट इज +-1। फिर से डी दो आ गए, तो हमें देखो यहाँ पे पता चला कि सर, थोड़ा छोटा कर लो पहले तो इसको, दिख रहा है, चलो नाउ, और ये दिख रहा होगा। अब देखो आपके पास तीन टर्म्स कौन कौन सी हैं, सॉरी चार टर्म कौन कौन सी है। पहली टर्म आपके पास है a माइनस थ्री डी, दूसरी टर्म आपके पास है a माइनस डी, और तीसरी टर्म है a प्लस डी, और चौथी टर्म है a प्लस थ्री डी। आपके पास a कितना है पहली कंडीशन में 5 है, वो तो फिक्स ही है, बट d कितना ले रहे हो आप, +1 ले रहे हो, तो आप लिखोगे 5 माइनस थ्री इंटू वन, ठीक है, एंड 5 माइनस वन एंड 5 + 1 एंड 5 + 3, यही करोगे। तो देखो 5 माइनस थ्री कितना होता है 2, 4, 6, ये 6 होता है, और ये कितना हो जाएगा 8। तो देखो 2 का डिफरेंस आ रहा है सब में, ठीक है। डी कितना आया 2। देखो मैं ये नहीं कह रहा डी, आप यहाँ कहोगे सर यहाँ पे तो D1 है तो 1 आना चाहिए था, भाई डी तूने जो लेट किया था उसमें 2 का डिफरेंस था, और वो देख ले यहाँ पे 2 आ रहा है। बट अगर आप ए की वैल्यू 5 रखते हो और डी की वैल्यू क्या रखते हो -1, तो करो इसको सोल्व। तो आप पहले वाले के लिए क्या लिखोगे, ए दैट इज सॉरी 5, ए की जगह 5, 5 माइनस थ्री इंटू -1, ध्यान से देखना, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा 5 माइनस -1, ठीक है। तीसरा क्या आएगा 5 प्लस -1, और चौथा क्या आएगा 5 + 3 इंटू -1, डी -1 है, तो आप इसको लिखोगे दैट इज 5 + 3, इसको लिखोगे 5 + 1, इसको लिखोगे 5 - 1, और उसको लिखोगे 5 - 3। तो ये हो जाएगा 8 6 4 2। तो रिवर्स में आता है ये तो हमें भी पता है, ठीक है ना, एक बार ये नंबर बनेगा एक बार ये नंबर, 8642 8642, ये सही है। चलो नेक्स्ट देखो, फिर अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे को उम्मीद है कि तुम लोगों ने इतने वीडियो आराम से देखे हैं, इतना वीडियो इतना पार्ट, और इसकी थोड़ी सी मेरे वीडियो को रोक कर प्रैक्टिस भी कर लो, 3 तक एग्जाम्पल की तुम प्रैक्टिस कर लो। मैं कह रहा हूँ आगे तुम्हें ज़्यादा कैलकुलेशन की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलो फिर फटाफट करते हैं। डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन AP। आपको 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैंने कहा इसके ये 4 पार्ट बना दिए,
अब ये चारों पार्ट मिलकर एक एपी भी बनाने चाहिए, तो आपने कहा 4 नंबर एपी में लेट करने हैं, बोले हाँ, घुमा फिरा के बात ये है। तो एक है ए प्लस डी और एक है ए माइनस डी, 2 नंबर। इसके बाद आएगा ए माइनस थ्री डी और इससे पहले आएगा ए प्लस थ्री डी। ठीक है ना, ये 4 नंबर है। अब 32 को ही तो बनाया था 4 पार्ट्स में, तो इसका मतलब इन चारों का सम कितना होगा, 32 होगा। ये तो बोले कि 4 पार्ट करो और जिन जो 32 से करें हैं, तो हम बोलेंगे इन चारों का सम कितना होगा, 32। तो आप फटाफट कहोगे ए प्लस थ्री डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस थ्री डी, सॉरी ए माइनस थ्री डी किसके इक्वल है, 32 के। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट लिख देता हूँ, 4a की वैल्यू 32 आएगी, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 32/4, दैट इज 8। 8 4 32। नाउ ए की वैल्यू 8 आ गई है। अब क्या करें, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन 7:15। मतलब कि आप अगर एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट करते हो, तो एक्सट्रीम कौन है, ये दोनों एक्सट्रीम है, ए प्लस थ्री डी और ए माइनस थ्री डी, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो, और किसका प्रोडक्ट करते हो, टू द मीन, मीन का प्रोडक्ट। तो मीन का प्रोडक्ट मतलब ये दोनों मीन टर्म्स हैं पास पास वाले, ए प्लस डी एंड ए माइनस डी। तो इनका जो रेशियो आता है निकल के, इनका दोनों के प्रोडक्ट्स का जो रेशियो आता है, वो रेशियो कितना आता है आपका, 7:15 आता है। बोले इसको सोल्व करो और बताओ कौन से वो 4 पार्ट हैं। तो आप कहोगे देखो, रेशियो का सिंपल सा मीनिंग होता है फ्रैक्शन। तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस थ्री डी इंटू ए माइनस थ्री डी अपॉन ए प्लस डी इंटू ए माइनस डी इक्वल्स टू बनेगा 7/15। देखो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी है, समझ रहे हो बात को, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये होता है। नीचे वाले में भी ये लिखोगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर इक्वल्स टू 7/15। अब मैं ए की वैल्यू पुट कर लेता हूँ 8, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस थ्री डी स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7/15। ठीक है, और इसको सोल्व करोगे, 64 माइनस 9 डी स्क्वायर अपॉन 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 × 64 माइनस 15 × 9 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7 × 64 माइनस 7 डी स्क्वायर। और कैलसी की हेल्प ले लेते हैं, 15 × 64 और 960 माइनस 15 × 9 135 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7 × 64 448 माइनस 7 डी स्क्वायर। तो मैं 448 इधर ले आता हूँ और इसको इधर ले जाता हूँ, तो 960 माइनस 448 इक्वल्स टू माइनस 7 डी स्क्वायर और प्लस के 135 डी स्क्वायर आ जाएंगे। तो 960 में से 448 माइनस कर लेते हैं, तो आंसर आ रहा है 512 इक्वल्स टू 135 में से 7 सेपरेट कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से 128 आना चाहिए। तो दैट इज प्लस के 128 डी स्क्वायर। तो अब यहाँ लिख देते हैं, डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बताओ, दैट इज 512 अपॉन 128। तो 512 डिवाइड बाई 128 इज आ रहा है 4। तो आप बोलोगे डी की वैल्यू क्या आ गई है, +-2 आ गई। डी कितना आ गया आपका, +-2। कितना आया भाई, +-2। अब डी +-2 आया है, ए आपका 8 है। तो आप बोलोगे अगर डी में +2 लेता हूँ तो मेरे नंबर्स क्या बनते हैं, तो मैंने कहा इसमें पुट कर ले। तो 8 + 3 × 6, 8 + 2, 8 - 2 एंड 8 - 6। तो नंबर बने 14, 10, 6 और 2। और अगर आप D-2 ले दोगे तो पक्का ये नंबर 2, 6, 10 और 14 बनेगा। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। और मेरे अकॉर्डिंग ये नंबर आ रहा है 2, 6, 10, 24 और 10, 14। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है, इफ द नंबर्स ABCDE फॉर्म एन AP, ये 4 नंबर अगर AP बनाते हैं, तो मैंने कहा अगर देखो AP क्या है मेरे पास, AP बना रहा है कौन, ये 4 आदमी मिला के A B C D और E। तो मैं बोल सकता हूँ A तो A ही है, फर्स्ट टर्म तो यही होगा।
बट सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म के हिसाब से लिख सकता हूँ कि फर्स्ट टर्म में मैंने कुछ ऐड किया, क्या ऐड करूँ, डी ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरी A2 है। अब मुझे अगर A3 लिखना है सी को, तो मैं लिख सकता हूँ कि फर्स्ट टर्म में मैंने 2 टाइम को डी ऐड किया। अब मैंने डी बड़ा इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे छोटा डी गिवन था। तो इस वाली टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 3D। फोर टाइम, फोर्थ टर्म है तो 3 टाइम डी ऐड किया होगा, फिफ्थ टर्म है तो 4 टाइम डी को ऐड किया होगा। सॉरी, मैंने डी फिर से छोटा लिख दिया यहाँ पे, कैपिटल डी। ये बात समझ में आई क्या? पहले तो बता दो मेरे को, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू और ई की। ए को मैंने ए ही रखा, अदरवाइज मैं कैपिटल ए भी रख सकता था, ठीक है। नाउ तो हमें कह रहा है बताओ इसकी वैल्यू क्या है। ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन बना के दिया है इन पांचों टर्म से। क्या है, ए माइनस 4B प्लस 6C माइनस 4D प्लस ई। तो आप लिखोगे ए माइनस 4B की वैल्यू क्या है आपकी, ए प्लस डी है, तो आप लिखोगे ए प्लस कैपिटल डी प्लस 6 इंटू सी की वैल्यू क्या है आपकी, ए प्लस 2D, ए प्लस 2D माइनस 4। डी की वैल्यू क्या लिखी है आपने, ए प्लस 3D आएगी, तो ए प्लस 3D। और ई की वैल्यू आपके पास है प्लस ए प्लस 4D। और ब्रैकेट्स ओपन करो तो ये तो ए ही रहने वाला है, ये -4 दोनों का, दोनों के साइन चेंज कर देगा, -4A माइनस 4D प्लस, प्लस है तो अंदर वाले साइन सेम रहेंगे, तो 6 इंटू ए प्लस 6 इंटू 2D इज 12D, माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज, 4A माइनस 12D प्लस ए प्लस 4D। तो देखो 12D से 12D कैंसिल, माइनस के 4D से प्लस 4D कैंसिल, ए प्लस ए तो कितना हो गया, 2A, ठीक है। -4 और -4 हो गए माइनस के 8A और प्लस 6A। अब मैं इसे बोल सकता हूँ 2A प्लस 6A 8A, 8A माइनस 8A। इसका मतलब आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इस पूरे को सोल्व करने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और अलग अलग तरीका है, बुक ने पहले क्या किया है, बुक ने भी कुछ इसी तरीके से किया है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 6। द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 33। तो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो हमारे को पहली तीन टर्म बताओ। तो हमने कहा पहली तीन टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, पहली ए और ए माइनस डी और ए प्लस डी, ये हमारी तीन टर्म्स होंगी कोई भी ए पी की। इनका सम 33 है, तो हमें भी पता है कि ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी करने पे कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। तो डी से डी काट देंगे, तो 3A की वैल्यू 33 आ रही है, ए की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग कितनी आ रही है, और 11 आ रही है, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म ये रही और थर्ड टर्म ये रही, दो टर्म है, तो फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट क्या कर रहा है, एक्सीड ज़्यादा है द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म से ज़्यादा है कितना, 29। तो आप बोलोगे सेकेंड टर्म ए है हमारी, उससे 29 ज़्यादा है, इसको सोल्व कर लो। तो ए माइनस डी ए प्लस डी, तो दैट इज ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस 29। मैं ए की वैल्यू 11 पुट कर देता हूँ, 11 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 11 प्लस 29। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, ये होगा 40 इधर ले आओ, -40 इक्वल्स टू प्लस के डी स्क्वायर, क्योंकि डी स्क्वायर उधर ले जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो 121 में से 40 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 80। 80 आ रहा है, 81 है, 81 आ रहा है, 121 माइनस 40 इज 81। तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 81। तो आप बोलोगे डी की वैल्यू आ गई √81, दैट इज +-9। ए पता है, डी पता है, बताओ ए पी क्या है। तो आप कहोगे पहला टर्म होगा ए माइनस डी, इट मीन्स 11 प्लस 9, ठीक है। मैं एक बार अगर डी कितना ले रहा हूँ आपका, +9 ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 20। दूसरी टर्म ए है दैट इज़ 11, तो 11 ही रहेगी। तीसरी टर्म ए प्लस डी है, तो ए प्लस डी है तो क्या लिखोगे, 11, सॉरी, यहाँ पे -9 होगा ना, -9। तो -9 होगा तो ये कितना आएगा, जल्दी बताओ, 3, ठीक है। और यहाँ पे 11 प्लस 9 इज 20। तो देखो 8 का डिफरेंस है, सॉरी 9 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी 9 का डिफरेंस है, तो ये तीन टर्म्स 3, 11 और 20 क्या आ गया, नहीं आया, 2, 11 और 20 आ रहा है। 11 माइनस 9, 9 2, हाँ हाँ हाँ, सॉरी 2, 11 और 20। तो ये एक एपी बना रहे हैं, और आगे भी आप बना सकते हो, दैट इज ए प्लस 2D। तो आप बोलोगे 11 प्लस 2 इंटू 9, तो 11 प्लस 18 दैट इज 29। ऐसे एपी बना सकते हो। तो रिवर्स में जब डी की वैल्यू -9 लोगे सोल्व कर सकते हो, या करवाओ, कर लोगे ना। चलो नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 7। डिटरमाइन के सो दैट दिस दिस एंड दिस। देखो मैं तीनों चीजें अलग लिखता हूँ। आपको कह रहा है कि एक नंबर है के स्क्वायर प्लस 4K प्लस 8, एक नंबर है,
ये नंबर, इसके बाद एक नंबर लिखा हुआ है 2k² प्लस 3k+6 ये, और इसके बाद एक नंबर लिखा हुआ है 3k² प्लस 4k+4 आर थ्री कॉन्जुकेटिव टर्म ऑफ एन एपी। मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। अगर ऐसा नहीं है तो ये अगर फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स्थ टर्म है और ये सेवन्थ टर्म है तो भी पॉसिबल है। कंजुकेटिव है, लगातार है। ठीक है, हमने कहा ठीक है भाई ये कोई भी तीन टर्म हमें नहीं पता तो मैं नीचे वाले को मिटा लेता हूँ, एक बार ऊपर वाले से समझा देता हूँ। कोई भी टर्म हो सकती है, ये A100, A101, A102 भी हो सकती है ना। तो के बताइए, तो हमने कहा देखो अगर तीन टर्म एपी की दे रखी हैं तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस या दोनों का सम 2 टाइम ऑफ A2 आएगा। ये बात पढ़ी है क्या हमने? 2 टाइम ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, पढ़ा है क्या अपन ने? यस। तो आप क्या करोगे, 2 टाइम इसका करो और इन दोनों के सम के इक्वल कर दो, तो आप लिखोगे 2 टाइम ऑफ 2k² प्लस 3k+6 किसके इक्वल है? k² प्लस 4k+8 प्लस 3k² प्लस 4k+4 के इक्वल है। सोल्व करो और ये हो जाएगा 4k² प्लस 6k+12 इक्वल्स टू, यहाँ से डायरेक्ट k² प्लस k² हो जाएगा 4k², 4k प्लस 4k हो जाएगा प्लस का 8k, और 8 प्लस 4 हो जाएगा 12। ठीक है, तो 4k² तो 4k² कैंसिल, 6k इधर ले आओ और 12 उधर ले जाओ, तो 12 माइनस 12 इक्वल्स टू 8k माइनस 6k, तो 0 इक्वल्स टू 2k, तो k की वैल्यू भी क्या आ गई भाई? 0 आ गई। k की वैल्यू क्या आ रही है? 0 मेरी तो। ओके, आंसर भी 0 ही आ रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल नंबर 8, इफ दिस इज द एम बिटवीन ए एंड बी। दो टर्म्स है आपके पास, क्या है? दो टर्म्स ए एंड बी, ए एंड बी, उनका एम है। तो आपको पता है सर अगर दो टर्म्स का एम है इसका मतलब a प्लस बी बाय 2 है। भाई ये कोई दो टर्म है तो इनका एम होने का मतलब ये जो टर्म है ना ये इन दोनों के बीच में है। ए पी, अगर ए पी बना रहे हैं तो इन दोनों के क्या है? ये बीच में है सर, ए एन प्लस बी एन, और इधर कौन है? बी, ऐसा है। तो इन दोनों का ए एम क्या होता है? इन दोनों का ए एम होता है इन दोनों के सम का आधा। ठीक है, यही क्या होता है? अरिथमेटिक मीन होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो आप कहोगे देखो सिंपल सा काम है, ए प्लस बी बाई 2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे को? ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बस पावर दिखा रहा है। तो मैं सोल्व करता हूँ, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे भी करूँगा, तो मैं लिखूँगा ए इंटू ए एन प्लस ए इंटू बी एन, फिर मैं बी को करूँगा तो प्लस बी इंटू ए एन प्लस बी इंटू बी एन इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ ए एन प्लस वन प्लस 2 टाइम ऑफ बी एन प्लस वन। ए इंटू ए एन क्या होता है? ए की पावर एन प्लस वन, पता है ना, मल्टीप्लाई में पावर साइड हो जाती है, प्लस ये तो यही रहेगा ए इंटू बी एन, ये भी हो जाएगा ए एन इंटू बी, प्लस ये हो जाएगा बी की पावर एन प्लस वन इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ ए एन प्लस वन प्लस 2 टाइम ऑफ बी एन प्लस वन। देखो ए एन प्लस वन और बी एन प्लस वन इधर लेके आ जाए तो इधर क्या बचेगा? ए इंटू बी की पावर एन प्लस ए एन इंटू बी इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ ए एन प्लस वन माइनस ए की पावर एन प्लस वन। देखो ये दो बार है और ये एक बार है तो एक बार ही बचेगा। ठीक है, प्लस के 2 टाइम ऑफ बी एन प्लस वन है उसमें से माइनस कर दो बी की पावर एन प्लस वन। ज़्यादा समझाना नहीं पड़ रहा ना, तो यहाँ से बचा मैं इनमें से कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या? हाँ सर, देखो यहाँ पे ए की पावर एन है, यहाँ पे बी की पावर एन है, यहाँ ए है और बी है, तो हम ऐसा करें कुछ कॉमन ले लेते हैं, है ना? क्या कॉमन लें? अभी तक तो नहीं आएगा यार, इनमें से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, नहीं -1 कुछ बचेगा, इधर देखो एक बार, इधर क्या बच रहा है? ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन, यहाँ बचा बचा ए इंटू बी एन प्लस ए एन इंटू बी। अब ऐसा कर सकते हैं, इसमें ए एन है इसमें भी ए एन है, इसमें बी एन है इसमें भी बी की पावर एन है, तो इन दोनों को एक साथ रखते हैं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इंटू बी की पावर एन माइनस बी की पावर एन प्लस वन। उधर क्या है मेरा? ए की पावर एन प्लस वन है, बेटा इसको इधर ले चलते हैं माइनस ए की पावर एन इंटू बी। अब बताओ तुम क्या कर सकते हो? अब आप कहोगे देखो सर इन दोनों के अंदर बी की पावर एन है इसमें भी बी की पावर एन है, क्योंकि मैं बी की पावर एन प्लस वन का मतलब होता है बी की पावर एन इंटू बी, है ना? तो बी की पावर एन दोनों में बाहर निकाल लो, क्या बचेगा?
इधर तो a बचेगा, उधर माइनस करने पे अकेला b ही बचेगा। ये बात समझ में आई क्या? इधर भी क्या है, a की पावर n प्लस वन है तो a की पावर n है, तो मैं a की पावर n को मान लूंगा तो इधर क्या बचेगा, a माइनस बी। अब a माइनस बी कैंसिल, तो आपके पास आया b की पावर n इक्वल है a की पावर n के। तो मैं समझ सकता हूँ b की पावर n अपॉन a की पावर n इज 1। अब मेरे को एक बात बताओ, कभी भी कोई वैल्यू 1 कब आती है? मैंने कहा अगर 2 की पावर 0 रखेंगे 1 आएगा, 5 इंटू 4 की पावर अगर 0 रखी तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब 1 को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ ना कि 1 इज द टर्म हुज पावर इज 0। तो मैं क्यों ना इसको ऐसे लिख दूँ कि 1 की जगह आप ऐसा लिख लो, b बाई ए जो होगा, क्योंकि इधर b बाई ए है, उसकी पावर 0 होगी तभी जाके 1 आ सकता है, अदरवाइज तो नहीं आ सकता। तो इसका मतलब इसको बोल सकते हैं b बाई ए की पावर n इक्वल्स टू 1, इस वाली टर्म को। तो इसका मतलब n की वैल्यू ऑब्वियसली क्या है, 0 ही है, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज तो पॉसिबल भी नहीं है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 0। थोड़ा सा लेंदी लगेगा, कुछ नई बातें हैं, देखो एग्जांपल्स हैं, नई बातें हैं, मैंने बताने की कोशिश की है, क्वेश्चंस में तुम्हें प्रॉब्लम कम आएगी। और तभी वीडियो बड़ा हो गया है क्योंकि एग्जांपल्स को बहुत ही आराम से मैं समझाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।